अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को पूरा विश्व योग के लिए तैयार है। चारों तरफ योग का ही बोलबाला होगा, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि दुनिया को योग का ज्ञान देने वाले महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली गुमनामी अंधेरे में है। अयोध्या से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोडर गांव में महर्षि पतंजलि का आश्रम गोंडा जिले में आता है। योग सूत्र और महाभाष्य की रचना करने वाले महर्षि पतंजलि का गाँव न सिर्फ विकास से अछूता है, बल्कि उनका आश्रम और परिसर भी विकास के बिना वीरान पड़ा हुआ है। आश्रम में न ही बाउंड्री वॉल है और न ही सोलर लाइट की व्यवस्था है और न किसी प्रकार की कोई इंटरलॉकिंग है। उबड़ खाबड़ जमीन पर आश्रम को चलाया जाता है। महर्षि पतंजलि जन्मस्थल की पहचान इतनी है कि उनके नाम पर एक चबूतरा बना नजर आता है। ये चबूतरा भी श्री पतंजलि जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर भगवताचार्य के प्रयास से ही बन सका। पास ही बहने वाली कोडर झील 9 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है, लेकिन ये भी अपने उद्धार का इंतजार कर रही है। इनका इतिहास, ये यहाँ इस स्थान पर रहते थे, तपस्या करते थे और लड़का छात्र पढ़ाते थे। एक दिन एक लड़का को पानी लाने के लिए पठे दीन, एक लड़का वो पानी आने चला गया, दूसरा लड़का उस जो खोड़ल में रहते थे उस पर्दा को हटा दिया। उस पर्दा के हटा देने से महर्षि पतंजलि की शक्ति से जो लड़के छात्र थे वो जल के राख हो गए। राख हो जाने पर फिर वो जो पानी आने को गया था लड़का, वो वापस आया तो ना महर्षि पतंजलि ऋषि मिले, ना वो छात्र मिले। उसी लड़का ने सारे कोणर में इस स्थान का प्रचार किया कि महर्षि पतंजलि भी गायब हो गए और जो छात्र पढ़ते थे वो भी समाप्त हो गए। पतंजलि नाम ये पतंजलि ऋषि के नाम से पतंजलि नाम पड़ा। कोई विकास नहीं हुआ इस महर्षि पतंजलि जन्मभूमि पर। कोई विकास न सरकार से हुआ, न बाबा रामदेव दास के तरफ से हुआ। जो कुछ यहाँ विकास दिखाई दे रहा है ये गरीब जनता से हो रहा है। कुछ नहीं है, न सूर्य ऊर्जा है, न इंटरलॉक है, न खड़ंजा है, न यहाँ का आश्रम की पटाई है, न बाउंड्री है। कोई विकास यहाँ नहीं है। इनको लोगों को यहाँ का विकास करना चाहिए। ये पहला नंबर तो यहाँ की बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। दूसरा नंबर ये आश्रम की पटाई, जितना टिकाऊ पेड़ है उनका चौतरा, महर्षि पतंजलि का मंदिर, उसके बाद ये घाट महर्षि पतंजलि का। इस महर्षि पतंजलि स्थान का ऐसे ही प्रोग्राम रहेगा तो हम सभी लोग आम जनता और बैठकर अनशन करेंगे कि यहाँ कोई सरकार ध्यान नहीं दे। लेकिन यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जो योगासन कर रहे हैं यहाँ पर आए नहीं कि उनके नाम पर तो विकास केवल यही हुआ है। 150 ईंटें लग गई हैं और उनकी वो नाम लिख दिया गया है पतंजलि जन्मभूमि, और उसके अलावा कोई नहीं हुआ है। जो कार्य हुआ है ये पुराना मंदिर था बगल में, जो समय महारानी के नाम से जाना जाता था, वो मंदिर। और गांव के लोग कुछ ऐसे निकले कि उसमें भगवान दिया, 1-2 मंदिर बन गया है। लेकिन सरकार के तरफ से कोई पतंजलि आश्रम के तरफ से, जन्मभूमि के तरफ से वहाँ पर 10 ईंटें लग गई हैं और कुछ ना बाउंड्री वाल है, ना सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा प्रधान जी दे दिए, जो मंदिर बनवाए थे उसी मंदिर में लगा है, लेकिन यहाँ आश्रम पर कोई नहीं लगा है। बगल में सड़क है लेकिन वो भी फूटी टूटी है। कुछ नहीं, यहाँ से लगभग 150 मीटर दूरी पर PWD की सड़क है, वो भी टूटी हुई है। लेकिन वहाँ से यहाँ आश्रम तक आने तक कोई इंटरलॉकिंग और कुछ। विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। 177 देशों में माननीय मोदी जी के प्रयास से योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन जो योग के प्रणेता हैं, योग के जनक हैं श्री महर्षि पतंजलि जी, उनकी जन्मभूमि पूरी तरह से उपेक्षित है, उपेक्षा की शिकार है। आज मोदी जी आते हैं, लखनऊ में योग करते हैं, भोपाल में जाते हैं योग करते हैं, दिल्ली में योग करते हैं, लेकिन जो योग के प्रणेता हैं श्री महर्षि पतंजलि जी, उनकी जन्मभूमि पूरी तरह से उपेक्षित है। यहाँ कोई भी न सरकार का नुमाइंदा आता है और न प्रशासन आता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आके ना योग सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ योग करने नहीं आता। तो मैं स्वयं मोदी जी से और योगी जी से आग्रह करूँगा कि योग के प्रणेता श्री महर्षि पतंजलि जी की जन्मभूमि पे आकर योग करें। उसका एक अलग मैसेज पूरे विश्व में जाएगा कि जो योग के जनक हैं वहाँ पे क्या नाम है, एक योग का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है। योग करें, योग रहें, निरोग का नारा दिया जाता है। लेकिन जो
उसके प्रणेता हैं योग के, उनकी जन्मभूमि विकास के मामले में भी उपेक्षित है और योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाता है। हम लोग गांव वाले आपस में मिलकर छोटा मोटा कार्यक्रम करवाते हैं।